नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल राज टीचर्स न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि इंस्पायर अवार्ड के लिए स्टूडेंट्स के नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन को गूगल ब्राउज़र पे जाना है और उस पर जाके अपन को इंस्पायर अवार्ड लिख के सर्च करना है। तो जैसे अपन इंस्पायर अवार्ड लिख के सर्च करेंगे तो अपने सामने वेबसाइट ओपन होगी, इंस्पायर अवार्ड मानक। इसके अंदर दोस्तों इंस्पायर अवार्ड मानक है, इस पर अपन को क्लिक कर लेना है। तो जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज है वो अपने सामने ओपन होता है। तो इसके अंदर अपन नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करके देखते हैं तो जिसके अंदर लिख रखा है दोस्तों नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी। तो अपन को स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही अपन स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करते हैं तो स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ अपन स्क्रॉल करते हैं तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर अपन को यहाँ पर मिलता है टू लॉगिन क्लिक हियर। तो अपन को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके लिए वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। यहाँ पे अपन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए ही चर्चा कर रहे हैं, तो मैं टू लॉगिन क्लिक हियर पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे अपन टू लॉगिन हियर पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज है वो अपने सामने ओपन हो जाता है और इसके अंदर अपन को आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो आईडी और पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में ये पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ प्रोफाइल में आपका विद्यालय का नाम और कोष्ठक के अंदर आपके एचएम का नाम मिल जाएगा, आपकी स्कूल की मेल आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा एचएम के मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको चेक कर लें कि आपके विद्यालय की ये खुली है। नीचे की तरफ पर अपने स्क्रॉल करते हैं तो इसके अंदर अपन को ऑप्शन मिलते हैं स्टूडेंट नॉमिनेशन। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर स्टूडेंट नॉमिनेशन है, इस पर अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन स्टूडेंट नॉमिनेशन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज अपने सामने ओपन होता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ईच स्कूल कैन सबमिट 5 आइडियाज इनोवेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी प्रत्येक स्कूल 5 आइडिया है वो सबमिट कर सकती है। 5 से ज़्यादा आप सबमिट नहीं कर सकते, 5 से कम सबमिट कर सकते हैं, यानी आप 1, 2, 3, 4 ये भी कर सकते हैं, चाहे तो 5 भी कर सकते हैं। आपके पास जितने अवेलेबल है उतने कर सकते हैं। आप 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 5 से ज़्यादा हैं तो आपको स्कूल के अंदर कंपटीशन कराना होगा और उसके बाद में 5 आपको सिलेक्ट करने हैं। ईच स्टूडेंट कैन सबमिट 1 आइडिया ओनली, एक स्टूडेंट का सिर्फ आप एक आइडिया सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ सेम आइडियाज बाय मल्टीपल स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल विल बी ऑटोमेटिकली लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ द स्कूल, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही आइडिया एक से ज़्यादा स्टूडेंट द्वारा चुना जाता है, इसके अंदर सबमिट किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी एक स्टूडेंट का एक आइडिया रहना चाहिए, एक आइडिया एक से अधिक स्टूडेंट का नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज़ देयर ओन बैंक अकाउंट, यानी स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट यहाँ पे होना ज़रूरी है। आपको ये स्पेशल ध्यान ये भी रखना है कि स्टूडेंट है उसका नाम जैसे बैंक की जो उसकी पासबुक है वैसा ही प्रिंट करें। आपके विद्यालय में अगर थोड़ा मिस्टेक है तो वो आप विद्यालय वाला नहीं भरना है, आपको जो बैंक के अंदर जो उसका नाम है, स्पेलिंग्स हैं, वो ही भरनी है, ताकि जैसे ही आपको 10,000 रुपये मिलेंगे बच्चे को तो वो उसके बैंक अकाउंट में आएंगे तो नाम मिसमैच नहीं हो। इसके अलावा डिड यू कंडक्ट आइडिया कंपटीशन इन योर स्कूल वाइल सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स आइडिया इनोवेशन, इफ नॉट टू नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडिया, यानी कहने का मतलब है कि आपने इससे पहले कंपटीशन का जो आयोजन किया है आपके विद्यालय में, अगर किया है तो इसके अंदर आपको जो 5 आइडियाज़ हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो आपको यहाँ पे यस ऑटोमेटिकली आ रहा है और आपको यस ही रहने देना है। इसके बाद में ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द आइडिया कंपटीशन, यानी इस आइडिया कंपटीशन में कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स के ने भाग लिया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे आप 5 का सबमिट कर रहे हैं तो 5 ने तो भाग लिया ही होगा, या फिर इसे आगे 10, 15, 8, 20 जो भी हैं वो कंपटीशन में भाग लिया उनका लिखना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे आइडिया में भाग लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या लिख के सेव नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे अपन सेव नेक्स्ट करते हैं इस तरह से पेज है वो अपने सामने ओपन होता है।
जिसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। प्लीज़ कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या रेडी रखना है। स्टूडेंट्स स्कैन फोटोग्राफ, यानी फ़ोटोग्राफ आपको रखना है। आइडिया इनोवेशन जो है वो आपको डॉक्यूमेंट यानी PDF फाइल के अंदर आपको रखना है। इंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो स्कैनिंग के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है वो दे रखा है। स्कैन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रॉम प्रिंटेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो आपकी जो प्रिंट कर रखी है उसकी आप स्कैन कर लेंगे। वाइल स्कैनिंग योर फोटोग्राफ डू नॉट लीव एनी स्पेस अराउंड द फोटो, यानी फ़ोटो के चारों तरफ कोई स्पेस आपको नहीं रखना है, नॉर्मल है। सेव देम JPEG, PNG, GIF, BMP आदि के अंदर आपको मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए। ये आपको स्पेशल ध्यान रखनी है कि 2 MB से आपको कम की रखनी है, 2 से ज़्यादा नहीं करनी है। इमेज शुड बी प्रॉपरली क्रॉप्ड, यानी प्रॉपर क्रॉप की हुई होनी चाहिए। ये सामान्य दिशा निर्देश हैं, इसमें आपको स्पेशल ये ध्यान रखना है कि 2 MB से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग आइडियाज़ इनोवेशन, इसके बारे में दे रखा है। फाइल टाइप शुड बी PDF, JPEG और वर्ड फॉर्मेट, यानी इसके अंदर आपको लेनी है। तो नॉर्मली अपन जो आइडिया बच्चों से मंगवाते हैं वो PDF में है रहता है, तो अपन PDF को ले लेते हैं और PDF की साइज़ भी है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ये स्पेशल ध्यान रखना है कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, अन्यथा वो अपलोड नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों दे रखा है सम फील्ड्स आर मार्क्ड विथ, यानी जो स्टार यानी स्टार लगा के जो दे रखी है वो आपको भरना कंपलसरी है। तो इसमें आज चेक बॉक्स है उसको टिक कर देना है। टिक करके बाद में कंटिन्यू अपन को यहाँ पे कर देना है। तो जैसे ही अपन कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पेज है वो अपने सामने ओपन हो जाता है। स्टूडेंट्स का नॉमिनेशन करने से पहले दोस्तों इसके अंदर जो प्रोफाइल है उसको एक बार एडिट करना है अपन को। जो क्या चीज़ एडिट करनी है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर प्रोफाइल दे रखी है, यहाँ पे एडिट जो प्रोफाइल है ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखना है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं एडिट प्रोफाइल है उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में पेज जो है वो रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद में इस तरह से पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। जो पहले ऑप्शन दे रखा है चेंज पासवर्ड डिटेल प्रोफाइल, और इसके अंदर मेल आईडी है। मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए सेंड OTP करना होता है। ये आपकी पहले से मेल आईडी वहाँ यहाँ पे दे रखी है, तो आपको इसको वेरीफाई करने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेल पर OTP बहुत ही मुश्किल से आते हैं, तो आपको इस पर इतना कंपलसरी नहीं है। जो चीज़ एडिट करनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं आप। तो इसके अंदर आपके विद्यालय का नाम, स्कूल के डाइस कोड, बोर्ड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, और आपका ब्लॉक है, पिन कोड नंबर हैं, जो आपके जो विद्यालय हैं उनके HM के मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये आपको एडिट करना हो तो ही करें, अन्यथा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में नीचे स्कूल जियोग्राफिक लोकेशन है वो भी एकदम सही रहती है। जो चेंज करने वाला ऑप्शन रहता है वो रहता है ब्रीफ अबाउट द स्कूल। इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे एडिट करना होता है कि तो इसके अंदर एक तो टोटल जो नामांकन आपका स्कूल के अंदर इनरोलमेंट है वो यहाँ हर साल चेंज होता रहता है, तो वो यहाँ पे एडिट कर देंगे। और आउट ऑफ अबव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 to 10, यानी आपके 6 से 10 तक, या विद्यालय आपका 6 से 8 है तो 6 से 8 तक टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो वो हर साल चेंज ही होते रहते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ टीचर्स हैं वो भी में भी संभावना है कि चेंज हो गए हों, संख्या कम ज़्यादा हो गई, तो इस पोर्शन को अपन को एडिट करना होता है। तो अपन यहाँ एडिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे अपन एडिट पर क्लिक करते हैं और एडिट पर क्लिक करने के बाद में इसमें देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर क्लासेज आती हैं, आपके कहाँ से कहाँ तक क्लासें हैं वो लिखना है। और आपके जो स्टूडेंट हैं 6 से 8 या 6 से 10 जो भी है, तो इसके अंदर आपको यहाँ फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद में टोटल टीचर्स हैं स्कूल के अंदर वो यहाँ लिखने हैं और साइंस टीचर यहाँ लिखने हैं। और लिखने के बाद में अपडेट आपको यहाँ से कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख के अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद में वापस अपन उसी पेज पे आते हैं और आने के बाद में यहाँ ऐड स्टूडेंट लिख रखा, इस पर अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन ऐड स्टूडेंट है उस पर क्लिक करते हैं, इस तरह से पेज वो अपने सामने ओपन होता है। इसके अंदर अपन पहले स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी भर रहे हैं, आप मैक्सिमम 5 भर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट यहाँ पे आ गया है। स्टूडेंट का नाम भरना है एज पर बैंक पासबुक, यानी बैंक पासबुक में जैसा नाम है वो यहाँ पे भरना है। उसका फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है और उसका जेंडर यहाँ पे अपन को भरना है। इसके बाद में दोस्तों अपन को इसका डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करनी है। आधार ID है, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ भर सकते हो। स्टूडेंट पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर, फिजिकली हैंडीक्रैप्ट है या नहीं ये भरना है। मेल ID है वो अगर स्टूडेंट के नाम पे है तो वो वहाँ पे भरनी है। क्लास भरनी है, कैटेगरी भरनी है। इनोवेशन का जो आइडिया है, यानी आप जो स्टूडेंट्स है वो कोई इनोवेशन बना के लेके आया, उसका आइडिया मतलब मेन टाइटल क्या है वो यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद में ब्रीफ राइट अप ऑन द आइडिया इनोवेशन
जो 300 वर्ड हैं इनके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है, और लिखने के बाद में आपको गाइड टीचर है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में नीचे की तरफ इसकी बैंक डिटेल है, वो डिटेल है कि इसके अंदर अगर आप सिलेक्ट होते हैं बच्चा तो 10,000 रुपये आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बैंक है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है, जिसके अंदर दे रखा है दोस्तों बैंक का नाम दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, अकाउंट नंबर को वापस रिपीट करना है, अकाउंट होल्डर का नाम और IFSC कोड, और IFSC कोड को यहाँ पे अपन को रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको भर देता हूँ, और भरने के बाद में आपको यहाँ से इसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करके आगे आते हैं, इसके बाद में आता है अपलोडेड फ़ोटोग्राफ, यानी आपको फ़ोटो यहाँ से अपलोड करनी है। तो आपको फ़ोटो है वो 2 MB से कम होनी चाहिए। वो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से चूज फाइल में जाना है, और चूज फाइल में जाने के बाद में आपको वो फ़ोटो यहाँ पे ले लेनी है, और लेने के बाद में ये यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। तो वो अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों नीचे की तरफ अपन को जाना है। नीचे की तरफ में दे रखा है सेलेक्ट प्रोजेक्ट, जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। जिस भी भाषा में आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद में जो प्रोजेक्ट है उसको भी आप PDF फाइल के अंदर आपको यहाँ से जो PDF बना रखी है वो यहाँ से चूज फाइल करके चूज करनी है, और चूज करने के बाद में अपलोड सिनॉप्सिस आपको ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों जो अपलोड इनोवेशन की कोई फ़ोटो वगैरह है तो वो भी आपको यहाँ से अपलोड करने देनी है, अन्यथा आपको इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अपलोड आइडिया इनोवेशन वीडियो ऑडियो भी है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और उसकी जो PDF है वो यहाँ से अपलोड करना कंपलसरी रहेगा। पासबुक फ़ोटो है तो इसके अंदर भी आप जो बैंक पासबुक है उसकी फ़ोटो PDF है वो यहाँ से चूज करके अपलोड कर सकते हैं, ये भी इतना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आपको सेव है यहाँ से सेव कर देना है। तो इस तरह से आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रत्येक का सबका सेव कर देना है। मैक्सिमम आप सेव 5 कर पाएंगे। 5 सेव करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।